सर असेंबली पूछ रहा था तीसरी बार आप ही क्यों लोगों का सवाल। सर इस साइड हमारे गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। पीछे से किशोरी शर्मा को 10 पैसे का फायदा नहीं मिला। सर थोड़ा सा बताइए, आज आपका यहाँ पे विजिट था, क्या सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी लोगों में? हाँ जी सर। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना यहाँ के अवाम का, इतनी भारी तादाद में यहाँ आकर इन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की, हमारा प्रोत्साहन भी किया। अर्सवाइल डोडा की ये सरजमीन, इसकी ये खासियत रही है, ये मजमूई तहजीब का एक मरकज रहा। जात कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक अनोखे प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में बंधा हुआ इलाका है। लेकिन सन 2014 से पहले गुज़श्ता सरकारों ने जिस तरह से वोट की सियासत की और मुआशरे को तकसीम करने की सियासत की, उसकी वजह से ये इलाका पिछड़ा रह गया, पसमानदा रह गया। और मुझे खुशी है कहते हुए कि मोदी जी की सदारत में ये उनकी नेमतों का नतीजा है कि सन 2014 के बाद यहाँ पर सड़कों का जाल भी बिछा, नए हाईवे भी बने। आप ही के बगल में नेशनल हाईवे 244 ज़ेरे तामीर है। रुके हुए यहाँ गणपत का पुल मशहूर था, सिर्फ 2 खंबे बने थे और मजाक हुआ करता था कि उसका मिलन कब होगा। वो भी काम 2014 में हुआ। किश्तवाड़ के खित्ते में जाए, रटने का प्रोजेक्ट 13 साल से रुका पड़ा था, उसको दोबारा शुरू किया गया। पक्कल डूल 1000 मेगावाट, कीरू का प्रोजेक्ट, कवार का प्रोजेक्ट, दूल हस्ती फेज 2, ये सब के सब प्रोजेक्ट सन 2014 के बाद किश्तवाड़ में आए, जिसका नतीजा ये कि आज शुमाली हिंद का सबसे बड़ा पावर हब वो बन चुका है। किश्तवाड़ जैसे छोटे से इलाके में जहाँ हेलीकॉप्टर तक की सहूलत ना थी, आज वहाँ हवाई अड्डा बनने वाला है। डोडा से कभी मेडिकल कॉलेज की मांग नहीं आई थी, लेकिन आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है। और रिवाही कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी उधमपुर कठुआ डोडा जहाँ मोदी जी की वजह से हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज। मोदी जी ने इस मुल्क में एक नई तहजीब कायम करने की कोशिश की कि जहाँ जिस चीज़ की कमी है उस तक पहुँचे। वोट की सियासत से ऊपर उठ करके कोई भी खिता हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी ज़ात हो, चाहे वो मकान बनाने की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये नहीं पूछा गया कि घर हिंदू है, मुसलमान है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण, चाहे वो गैस सिलेंडर पहुंचा दे। और हमने भी मोदी जी के इसी असूल पर अमल करते हुए अपनी खिदमत देने की कोशिश की है, पूरी की पूरी टोली। और आज वो इलाके जहाँ शायद रिवायती तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा वहाँ से मदद नहीं मिलती थी, वहाँ पर भी तरक्की के उतने ही काम किए गए, वही प्रोजेक्ट लाए गए जो दूसरे इलाकों में। और यही वजह है कि सारा हिंदुस्तान और डोडे का ये इलाका एक डोर में बंद करके अवाम की आवाज़ में बोल रहा है कि मोदी जी को 400 पार करवा के फिर से मुल्क का वजीर आजम बनाओ। सर एक पब्लिक का सवाल है, सर एक पब्लिक का सवाल है कि आप तीसरी बार क्यों? कैसे देखते हैं? बड़ा गठन हुआ था बीजेपी का कंपटीशन, किसी से लेना देना नहीं। आपने देखा 10 साल मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की जिनका आपको मजा आता है। हमने अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस काम में रखा। उसका नतीजा ये है कि मुझे खुशी होगी कि ये लेवेंडर, ये जो भद्रवाह से निकला है, आज इसकी दुनिया भर में बोलबाला है। फख्र की बात है हमारे लिए कि मोदी जी ने मन की बात में डोडा जिला का 5-7 मिनट जिक्र किया और तफसील के साथ मुल्क के अवाम को समझाया कि एक दूर दराज का जिला है डोडा, जहाँ एक छोटा सा कस्बा है भद्रवाह, वहाँ लगभग 3000 लोग लेवेंडर की खेती से जुड़ गए। और मैं भी कहते हुए ये फख्र होता है कि इस जिले ने हिंदुस्तान को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया तस्वुर, नया कॉन्सेप्ट दिया है। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूर दराज नागालैंड में भी ये मुहिम जारी हो चुकी है। सर असेंबली पूछ रहा था तीसरी बार आप ही क्यों लोगों का सवाल। सर इस साइड सर एक सवाल है सर, जहाँ से आप रहने वाले हैं, जो होम टाउन है, वहाँ पर अभी डिग्री कॉलेज नहीं, तो अगर आप एमपी इलेक्शन जीतते हो तो क्या
डिग्री कॉलेज मिलेगा? वहाँ पर हाईवे बन रहा है, उसकी रिपोर्ट नहीं सर, डिग्री कॉलेज भी बहुत जरूरी है। डिग्री कॉलेज भी बनेगा, क्योंकि वो फरिश्ते बनती है ना। पहली फरिश्त में कास्तीगढ़ गया, मरमत गया। कभी कभी आपने सोचा था मरमत में डिग्री कॉलेज बनेगा? वोट की राजनीति से ऊपर उठ कर कास्तीगढ़ में है। इसी तरह से वुमेन कॉलेज यहाँ बना, इसी तरह से अगली फरिश्त बनती है। लेकिन उस इलाके में जो 244 नंबर नेशनल हाईवे बन रहा है डबल शिफ्ट में, मेरी दरख्वास्त है कभी उसके लिए भी 2 मिनट की रिपोर्टिंग